भारत के इतिहास में कई डरावनी और चौंकाने वाली घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन चंपावत की नरभक्षी बाघिन मैन ईटर ऑफ चंपावत की कहानी अपने आप में सबसे खौफनाक और चर्चित घटनाओं में से एक है। यह बाघिन अकेले ही लगभग 436 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी थी, जो इसे इतिहास की सबसे खतरनाक नरभक्षी माना जाता है। इस बाघिन का आतंक भारत और नेपाल के सुदूर गांवों में वर्षों तक बना रहा और आखिरकार प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने इसका अंत किया। इस लेख में हम इस पूरी घटना की सच्चाई, इसके कारण और इसका अंत विस्तार से जानेंगे। चंपावत की नरभक्षी बाघिन की शुरुआत। यह कहानी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत की है। यह खूंखार बाघिन शुरुआत में नेपाल के पहाड़ी इलाकों में रहती थी। नेपाल के जंगलों और गांवों में उसने अपना आतंक फैलाना शुरू किया। शुरू में स्थानीय लोगों ने इसे एक सामान्य बाघिन समझा, लेकिन जैसे जैसे लोगों की हत्याएं बढ़ने लगीं, लोग डर के साए में जीने लगे। नेपाल में बाघिन का आतंक। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में यह बाघिन अकेले गांव के लोगों पर हमला करती थी। उसका तरीका इतना चौंकाने वाला था कि वह दिन के उजाले में भी लोगों को अपना शिकार बना लेती थी। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को वह आसानी से पकड़ लेती थी और जंगल में ले जाकर मार डालती थी। नेपाल में जब हत्याओं का आंकड़ा बहुत बढ़ गया, तो वहां की सरकार और स्थानीय लोग मजबूर होकर उसे भगाने लगे। भारत में चंपावत की ओर। नेपाल के लोगों ने शिकारियों और सेना की मदद से बाघिन को जंगल से भगाने की कोशिश की। अंत में बाघिन नेपाल छोड़कर भारत के उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में आ गई। लेकिन यहां आकर भी उसका खूनी खेल बंद नहीं हुआ। भारत में भी उसने वही सिलसिला जारी रखा और एक के बाद एक कई निर्दोष लोगों को मार डाला। 4. चंपावत में खौफ का माहौल। चंपावत में इस बाघिन ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने खेतों में जाना बंद कर दिया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और महिलाएं घर से बाहर कदम रखने से डरने लगीं। कई बार तो यह बाघिन गांव के अंदर आकर लोगों को उठा ले जाती थी। लोग अंधविश्वास में भी पड़ गए थे और मानने लगे थे कि यह कोई शापित बाघिन है या उस पर किसी आत्मा का साया है। स्थानीय प्रशासन और लोगों ने कई बार इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाघिन इतनी चालाक थी कि हर बार बच निकलती थी। जंगल और पहाड़ी इलाकों का उसे इतना अच्छा ज्ञान था कि शिकारी भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। नरभक्षी बनने का कारण। बाद में जब मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने इस बाघिन का शिकार किया और उसके शव का निरीक्षण किया, तब असली कारण सामने आया। बाघिन के जबड़ों और दांतों में गंभीर चोट के निशान थे। उसके कुछ दांत टूटे हुए थे, जिससे वह सामान्य जानवरों का शिकार करने में असमर्थ थी। मजबूरी में उसने इंसानों को आसान शिकार समझकर अपना निशाना बनाना शुरू किया। यह भी एक कारण था कि वह दिन में भी इंसानों पर हमला करती थी, क्योंकि उसे भूख शांत करनी थी और इंसानों को पकड़ना उसके लिए आसान हो गया था। 1. जिम कॉर्बेट की एंट्री। जब बाघिन का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया और मृतकों की संख्या 436 तक पहुंच गई, तब प्रशासन ने मशहूर शिकारी और प्रकृतिविद जिम कॉर्बेट को बुलाया। जिम कॉर्बेट का जन्म भारत में ही हुआ था और वह जंगलों व जंगली जानवरों की अच्छी समझ रखते थे। उन्होंने इससे पहले भी कई नरभक्षी बाघों और तेंदुओं का शिकार किया था। शिकारी बनाम बाघिन, आखिरी मुकाबला। जिम कॉर्बेट ने चंपावत पहुंचकर पहले इलाके का मुआयना किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और बाघिन की हरकतों को समझा। उन्होंने पाया कि बाघिन बेहद चालाक थी और वह इंसानों की गतिविधियों पर नजर रखती थी। कॉर्बेट ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों की मदद से जंगल में एक ऐसा इलाका तय किया जहां बाघिन अक्सर आती थी। 1907 में इस योजना के तहत
जब बाघिन ने एक किशोरी पर हमला किया तो उसके पीछे पीछे जिम कॉर्बेट और स्थानीय लोगों ने उसका पीछा किया। कई घंटों की खोजबीन और पीछा करने के बाद अंततः जिम कॉर्बेट ने बाघिन को गोली मारी। यह संघर्ष बेहद खतरनाक था क्योंकि बाघिन लगातार हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉर्बेट ने अपने अनुभव और धैर्य से अंत में बाघिन को मार गिराया। बाघिन की मौत और राहत। बाघिन की मौत के बाद पूरे चंपावत में राहत की सांस ली गई। लोग वर्षों बाद चैन से जीने लगे। खेती-बाड़ी, बच्चों की पढ़ाई और गांव की सामान्य जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट आई। बाघिन की मौत के बाद उसका निरीक्षण किया गया और पुष्टि हुई कि उसके दांत टूटे होने के कारण ही वह इंसानों का शिकार करने पर मजबूर हुई थी। जिम कॉर्बेट की विरासत। इस घटना के बाद जिम कॉर्बेट पूरे भारत में हीरो बन गए। उन्होंने कई और नरभक्षी बाघों और तेंदुओं का शिकार किया, लेकिन साथ ही वे वन्यजीव संरक्षण के भी बड़े समर्थक बन गए। आगे चलकर उनके नाम पर उत्तराखंड में प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया, जो आज भारत के सबसे मशहूर टाइगर रिजर्व में से एक है। चंपावत की नरभक्षी बाघिन की यह कहानी केवल एक जानवर के खौफ की नहीं, बल्कि प्रकृति, इंसान और परिस्थिति के टकराव की भी कहानी है। यह घटना बताती है कि कैसे कभी कभी इंसान और जानवरों के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस घटना ने यह भी सिखाया कि हमें जंगलों और जानवरों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और उनकी प्राकृतिक जरूरतों को समझना चाहिए। जिम कॉर्बेट की तरह अगर हम समझदारी और सहानुभूति से काम लें तो शायद भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है।